सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के संस्कृत के मॉडल पेपर को लेकर के आई हूँ। आज मैं बताऊंगी कि इस 2022 की परीक्षा में आप लोगों के पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं और वो भी प्रश्न कैसे, तो मैं इस वीडियो में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ही बताऊंगी, यानी जो एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है उसी को मैं बताने जा रही हूँ। और एक वीडियो में तो पूरा 100 क्वेश्चन संभव नहीं है, इसलिए आगे की वीडियो में बताऊंगी। अभी 30 क्वेश्चन और उसका आंसर मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 4 विकल्प में सही विकल्प चुनें। इसी तरह से दिया रहेगा कि 4 विकल्प हैं, उसमें से सही विकल्प को चुनें। इसमें आप लोगों को दोनों तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, बुक से भी यानी आपके पाठ्य पुस्तक से भी और व्याकरण से भी। दोनों तरह से क्वेश्चन आप लोगों से किए जा सकते हैं। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला है अलिखत। क्या है? अलिखत। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अलिखत में हलंत है। संस्कृत में बहुत ही छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ता है। यहाँ अलिखत है और अलिखत जो त है उसमें हलंत है, इसलिए हमें ध्यान देना है कि यह किस लकार का रूप है। यह किस लकार का रूप है, ठीक है। और यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा पुरुष है, नहीं तो आप लोगों की प्रॉब्लम और बढ़ जाती। लेकिन लकार ही पूछ रहा है तो ज्यादा परेशानी नहीं है। आ गया, देखिए पकड़ने का तरीका। आ गया तो जब केवल लकार पूछ रहा है तो आंख बंद करके कह दीजिए कि लंग लकार। ध्यान दीजिए मैं क्या बता रही हूं। से लिख धातु है, लिखती लिखता लिखंती, ऐसे इसका लट लकार में रूप चलता है। लेकिन जब आगे आ गया, आगे आ गया, तो अब आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है। अब चुपचाप आंख बंद करके लंग लकार यानी भूतकाल पर आप लोग ट्रिक लगा दीजिए। देखिए लंग लकार सही होगा, भूतकाल की क्रिया है, ठीक है। अगर पुरुष पूछता कि किस लकार का कौन सा पुरुष है, तब आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा विचार करने की जरूरत थी, क्योंकि अलिखत यहाँ हलंत है और इसी में कहीं होता है जहां हलंत नहीं होता है। अब ज्यादा गहराई से मैं नहीं जाऊंगी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पचेत। पचेत किस धातु का रूप है? केवल धातु पूछ रहा है आपसे, लकार और पुरुष कुछ भी नहीं पूछ रहा है, केवल धातु पूछ रहा है कि पचेत किस धातु का रूप है। धातु यानी क्रिया, धातु माने क्रिया। तो क्रिया के मूल रूप को, जो क्रिया का जो मूल रूप है उसको हम धातु कहते हैं। तो पचेत भी एक क्रिया है और इसका मूल रूप क्या है? पच। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है पच, पांच, पचे, पची। पांच, पचे, पची ये सब नहीं होगा, पच धातु है। जिस तरह लिख धातु होता है, पट धातु होता है, उसी तरह से पच धातु है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतीसु में कौन सी विभक्ति है? देखिए मतीसु का क्या पूछ रहा है? केवल विभक्ति आपसे पूछ रहा है, न तो इसका मूल शब्द पूछ रहा है, न तो इसका वचन पूछ रहा है। आपसे केवल विभक्ति पूछ रहा है और विभक्ति के लिए 4 ऑप्शन दिया है। पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, चतुर्थी है।
आप लोगों को मैं पकड़ने का तरीका एक बता दे रही हूं। लास्ट में सू लगा हो, लास्ट में सू लगा हो, चाहे यह मूर्धन्य स से हो या मूर्धन्य स से है या दंती स से हो। आकार की यहाँ पर मात्रा होगी तो दंती स से हो जाए, जैसे लतासु हो जाता है। तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये सप्तमी विभक्ति का रूप है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। वचन नहीं पूछा है फिर भी मैं बता दे रही हूँ, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। मति शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, इस तरह से आप लोग पकड़ सकते हैं। रूप अगर नहीं भी याद है, विस्मरण भी हो रहा है, तो भी एक ट्रिक दिमाग में बैठा लीजिए और उससे आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चरित्र का निर्माण किससे होता है? ये आपके बुक से क्वेश्चन है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है संस्कारों से, अशांति से, वैर भावना से, इनमें से कोई नहीं। क्या आपको लग रहा है कि ये तीनों सही है? अशांति से, वैर भावना से, इनमें से कोई नहीं। क्या इन सब से चरित्र का निर्माण होगा? नहीं। साफ पता चल रहा है कि इन सब से चरित्र का निर्माण नहीं होगा। तो बचता क्या है? संस्कार, यानी संस्कारों से। व्यक्ति के चरित्र का निर्माण उसके संस्कारों से ही होता है। यदि संस्कार नहीं है तो उसमें चरित्र का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ये भी आपके पाठ्य पुस्तक से है। अंत्येष्टि, अंत जिसका नाम ही है अंत्येष्टि, जो अंतिम इच्छा होती है, मरने के बाद का जो संस्कार होता है, मरने के बाद व्यक्ति की क्या इच्छा थी उसको पूरा किया जाता है, क्या कमी बेसी है उसको पूरा किया जाता है। तो ये चीज, तो अब यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि मरने के बाद, जन्म के पहले होगा नहीं अंत्येष्टि, क्योंकि जन्म के पहले व्यक्ति का अंत नहीं होता है। विवाह के पहले भी वैसा संस्कार नहीं हो सकता है। शिक्षा प्राप्त करते समय भी वैसा संस्कार नहीं हो सकता है। तो अंत्येष्टि संस्कार यानी मरने के बाद ही होता है। आगे देखिए, लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है? लता शब्द रूप तृतीय विभक्ति बहुवचन। यहाँ पर 2 सवाल कर दिया, विभक्ति भी पूछ रहा है और बहुवचन भी पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ भी, जहां पर जैसे लता, रमा, सीता, गीता, इस तरह का है रूप और उसमें भी लगा हो, उसमें क्या लगा हो? भी लगा हो, तुरंत समझ जाइए कि यह तृतीय विभक्ति बहुवचन ही है। तो यहाँ पर देखिए लता भी यही सही है। लताए तो चतुर्थी का रूप हो गया, लता द्वितीय का रूप हो गया और लतासु सप्तमी का रूप हो गया, और यही है तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वचधन कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? वचधन कत्वा, देखिए यहाँ पर एक आया है उक्तवा, एक आया है बचयितवा, एक आता है वृत्वा, एक आता है वक्तवा। देखिए ध्यान से देखिए, नहीं याद है तो भी आप अपना दिमाग लगाइए। यहाँ पे आप बचयितवा कहीं पढ़े हैं? नहीं। वक्तवा ऐसा भी नहीं, ये है लेकिन यहाँ पर वच से वच धातु है। यहाँ पर क्या है? वच धातु है, तो वच से उक्तवा ही बनता है। वचधन कत्वा उक्तवा। ठीक है, यानी उक्तवा है, यानी कह कर क्रिया में कर लगा हो तो कत्वा प्रत्यय लगता है। आगे देखिए, सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? सहनीय में कौन सा प्रत्यय? ध्यान से देखिए, सहनीय। अब देखिए
यहाँ सहनीय निय है तो यहाँ भी अनिय आ रहा है। सह धन अनियर, अनियर में ल का आरोप हो जाता है, बच जाता है अनिय, तो सहनीय हो गया। अब बाकी देखिए तबियत, यत या इनमें से कोई नहीं, ये सब अलग है ही, अलग है ही, यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, अगला है श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? अब देखिए श्रीमान श्री धन मतुप होता है, श्री धन मतुप श्रीमत होता है और श्रीमत से श्रीमान बना है। ठीक है, तो रियत तो होगा नहीं, तल भी नहीं होगा, घ भी नहीं होगा, क्या होगा? मतुप होगा। क्या होगा? मतुप होगा। ठीक है, लौकिक में कौन सा प्रत्यय है? यहां पर देखिए लौकिक ठक, ठक का ई बनता है, ठक का क्या बनता है? ई बनता है। इस तरह से यहां पर क्या है? यह लौकिक बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं कुछ प्रत्यय को पढ़ाई हूं, आप लोग ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा, तब पकड़ में आएगा। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान यानी गाय का दान कब किया जाता है? विवाह में, केशांत में, अक्षरारंभ में या अंत्येष्टि में? तो देखिए विवाह में बहुत लोग गोदान करते हैं, कन्यादान में, लेकिन कोई जरूरी नहीं होता है। लेकिन गोदान का अधिकतर महत्व जो है अंत्येष्टि संस्कार में होता है। अंत्येष्टि संस्कार में मरने के बाद या मरते समय गोदान की परंपरा है, इसलिए हम लोग अंत्येष्टि संस्कार ही लिखेंगे। आगे देखिए, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पाठ से संकलित है? वन पर्व से, शांति पर्व से, भीष्म पर्व से? तो नहीं, उद्योग पर्व से। किस पर्व से? उद्योग पर्व से। ठीक है, आगे देखिए, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? नीति श्लोका की, अलस कथा की, मंगलम की, मंदाकिनी वर्णन की? तो नहीं, नीति श्लोका की, नीति श्लोका की। इन सब चीजों को आप लोग को याद रखना चाहिए। कुछ मुख्य चीजें हैं जो कि आप लोगों को परीक्षा में हमेशा पूछता है। यहाँ देखिए, परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या है, लोभ है, क्रोध है, दीर्घसूत्रता है, क्या है? तो विद्या है। कितना हो धन संपत्ति आ जाए, मनुष्य को तृप्ति नहीं मिलती है। क्रोध से भी तृप्ति नहीं मिलती है, किसी चीज से तृप्ति नहीं मिलती है। जब मनुष्य के अंदर विद्या आ जाती है तो उसे तृप्ति मिल जाती है। इसलिए परम तृप्ति विद्या से मिलती है। अगला देखिए, शताब्दी कैसा समास है? शताब्दी कैसा समास है? द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, द्विगु है, क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि संख्या पूर्वो द्विगु, तो शताब्दी सत यानी 100 संख्या है, शुरू में क्या है? संख्या है, इसलिए यह द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे है अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो विद्यापति हैं। किस शब्द में परि उपसर्ग है? यहाँ पर देखिए, परिहार है, प्रहार है, प्रतहार है, परहार है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी परि नहीं है, यहाँ भी प्रति है, परि नहीं है, यहाँ परा है, परि नहीं है, यही है परिहार, इसी में परि उपसर्ग लगा हुआ है। हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चन को। ठीक है, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्या, प्रति, प्रत्यय, कौन सा उपसर्ग है? या एक है यहाँ पर प्र, अ है, यहाँ पर गलती से नहीं लिख पाए हैं। अ यानी प्र है, प्रत्यय है,
प्रति है और प्रत्यय, तो प्रति है, प्रतिधन आशा प्रत्याशा, प्रतिधन आशा प्रत्याशा, ये सब गलती से आप लोग मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ध्यान दीजिए। तो क्या है? भव है। क्या है? भव है। भवतु भवताम भवंतु भव भवतव, ऐसे होता है। मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार में भव होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? देखिए इसे, धनहीन सचित्रम यथाशक्ति पितर, देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये अव्ययी भाव का है, ये द्वंद्व समास का है। देखिए यहाँ पर धनेन हीना, हीन के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है और पूर्व पद में तृतीया विभक्ति है, प्राथमिकता बाद वाले पद के अर्थ की है। इस तरह यह तृतीया तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण धनहीन है। आप लोग इसके लिए इन सब चीज़ों के लिए, जो एक नंबर का क्वेश्चन है, इन सब चीज़ों के लिए आप लोग पाठ पुस्तक को भी पढ़िए, संधि को भी पढ़िए, समास को भी पढ़िए, प्रत्यय को भी पढ़िए, खुद ब खुद आप सभी क्वेश्चन के जवाब दे देंगे। आगे देखिए, चराचरम में कौन सा समास है? द्वंद्व है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, न है। देखिए तत्पुरुष तो है नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि पिछले पद का ही प्रधानता है, और अव्ययी भाव भी है नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी पद अव्यय नहीं है, और न्य तत्पुरुष समास भी नहीं है, क्योंकि न का यहाँ पर बोध ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कौन बच गया? द्वंद्व। क्या बच गया? द्वंद्व। चर अचर, क्या हो जाएगा? चर अचर, दोनों पद प्रधान है, चर और अचर, इसलिए यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलते हैं हम लोग आगे। आगे देखिए, दानार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। रमेशाय भोजनम यच्छति, आचार्यात् वेदम पठति, मह्यम मोदकम रुचते, गृहात् बहि त्वं गच्छसि। क्या है? अब देखिए यहाँ पर रमेशाय भोजनम यच्छति, यानी रमेश के लिए भोजन देता है, रमेश के लिए भोजन देता है। अब देखिए यही लग रहा है दानार्थी, इसी में देने की बात की जा रही है। यहाँ तो वेद पढ़ने की बात की जा रही है, यहाँ पर अच्छा लगने की बात की जा रही है, यहाँ पर बाहर जाने की बात की जा रही है। तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि तीनों में ऐसा देने का कुछ भी बात नहीं किया गया है, इसलिए यह दानार्थ नहीं हो सकता है। जो ये है पहला वाला, तो इसी में देने की बात की गई है, इसीलिए यह जो है दानार्थ चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। आगे देखिए, आगे क्या है? अहम में कौन सी विभक्ति है? तो देखिए प्रथमा, अहम आवाम वयम प्रथमा ही। मनोरथा का संधि विच्छेद क्या है? मनरोध यानी मनरोथा, ऐसा नहीं होगा। मनोधन रथ, ऐसा भी नहीं होगा। मन प्लस रथ, ऐसा भी नहीं होगा। मनः धन रथ विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनः धन रथ, यही सही है। यहाँ जो विसर्ग है इसका ओ बन जाता है, तो मनोरथ हो जाता है, मनोरथ, इस तरह से। आगे देखिए, लंबोदर में कौन सा समास है? देखिए कर्मधारय नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, क्योंकि बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता नहीं है, और बहुव्रीहि है, क्योंकि लंबम उदरम यस्य सौ, ऐसे इसका विग्रह होता है। लंबा है उदर जिसका वह, अर्थात भगवान गणेश, इसलिए यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, अगला है आ धन ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। जैसे उदाहरण में
आप लोगों को हम संधि में बहुत सारा ऐसा उदाहरण बताए हैं, जैसे महाधन इंद्र महेंद्र। महा में आ होता है और इधर इंद्र में छोटी, तो बन जाता है क्या, महेंद्र, ए की मात्रा, तो ए होगा। इस तरह से आप पकड़ सकते हैं, ए होगा। इस तरह से आप लोग इस संस्कृत के मॉडल पेपर को देखें। अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं जिसको कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 10वीं बिहार बोर्ड 2022 की परीक्षा हेतु मॉडल पेपर लेकर के आई हूँ। इस मॉडल पेपर का प्रथम भाग मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आज उसका दूसरा भाग है। उसमें लगभग 30 क्वेश्चन थे और इसमें लगभग 70 क्वेश्चन हैं। 70 प्रश्न और 70 प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। इसमें देखिए क्या क्या प्रश्न हैं। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और मैं आशा करती हूँ कि यदि आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, तो इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में जरूर आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, साहित्य का अंतिम भाग है, क्या है? यानी साहित्य का अंतिम भाग है संहिता, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से एक सही है, आपको उसी को चुनना है। देखिए संहिता नहीं है अंतिम भाग, वेद भी नहीं है अंतिम भाग, उपनिषद है अंतिम भाग, ब्राह्मण ग्रंथ भी नहीं है। साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है। दूसरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अणु से भी छोटा क्या है? आप ही के पाठ्य पुस्तक का ये प्रश्न है। मंगलम जो पाठ है, पहला पाठ, उसमें आत्मा को अणु से भी छोटा बताया गया है। कहा गया है कि अरोररियान, यानी अणु अड़ियान, ऐसा कहा गया है। किसको? आत्मा को। इसलिए आत्मा ही सही है, न तो परमात्मा सही है, न तो पर्वत, न तो हाथी। तीसरा है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? चंद्रशेखर ने, राजशेखर ने, या आगे है हिमांशु शेखर या विशेश्वर? तो मैं बता देना चाह रही हूं कि काव्य मीमांसा को राजशेखर ने लिखा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? यानी पाटलिपुत्र जो शहर है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? आप लोग जानते होंगे कि पाटलिपुत्र का मतलब पटना होता है, इसलिए पटना की बात हो रही है। तो पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना के, सोन के, गंगा के, ब्रह्मपुत्र के। तो आप सभी जानते हैं कि पटना यानी पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति कौन थे? मैथिली कवि थे, भोजपुरी कवि थे, आंग्ल कवि थे या मगही कवि थे? तो इसमें से होगा कि मैथिली कवि थे। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा गया है। इसलिए आप लोग आंख बंद करके विद्यापति के बारे में अगर कहीं भी लिखा हुआ है मैथिली कवि, तो आप उसी पर टिक लगाइए। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में या हेमंत ऋतु में?
तो मैं बता देना चाह रही हूँ कि वहाँ पर कौमुदी महोत्सव वर्षा ऋतु में नहीं मनाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में भी नहीं मनाया जाता है, हेमंत ऋतु में भी नहीं मनाया जाता है। तो अब बचता क्या है? शरद ऋतु। क्या बचता है? शरद ऋतु, यानी शरद ऋतु में मनाया जाता है। आगे देखिए, महाराज धृतराष्ट्र के सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते थे? महात्मा विदुर, कृष्ण, अर्जुन, दुर्योधन। यहाँ पर आंसर होगा सही महात्मा विदुर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महात्मा विदुर बहुत ही चतुर यानी विद्वान व्यक्ति थे। उनके पास लगभग हर बात का जवाब होता था। इसीलिए वे धृतराष्ट्र के सभा के महामंत्री थे और वही जो है धृतराष्ट्र के समुचित प्रश्नों का उत्तर देते थे। अगला क्वेश्चन है, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? 4 ऑप्शन दिया गया है, गार्गी, अपाला, मैत्रेयी, उर्वशी। तो देखिए यहाँ पर मैत्रेयी है। महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। यहाँ पर ऑप्शन में कात्यायनी नहीं है तो मैत्रेयी होगा। कहीं ये भी होगा कि दे देगा कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम, तो मैत्रेयी न दे करके कात्यायनी भी दे सकता है। तो आप लोग उसी पर टिक लगाइएगा, ये क्योंकि उनकी 2 पत्नियां हैं तो यहाँ मैत्रेयी दिया है तो यहाँ मैत्रेयी होगा। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? ऑप्शन देखते हैं। गार्गी वचकन्वी, इंद्राणी, बागाम्भृणी, यमी। ये होगा असही होगा, गार्गी वचकन्वी। 10वां है, विजयांका किस कल्प की कवियत्री थी? प्रथम कल्प की, द्वितीय कल्प की, तृतीय कल्प की, चतुर्थ कल्प की। तो ये प्रथम कल्प की कवियत्री थी। 11वां क्वेश्चन है, गायन्ति देवाः किल गीतकाने, यानी यह जो है श्लोक है यह किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, मत्स्य पुराण से, गरुड़ पुराण से। तो यह विष्णु पुराण से लिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? देशभक्ति है, जीव हत्या है, अधिकार प्रदर्शन है, भ्रष्टाचार है। तो देखिए, जीव हत्या तो होगा नहीं, कोई भी पाठ हमें जीव हत्या का संदेश नहीं देगा, और अधिकार प्रदर्शन का भी संदेश यह पाठ नहीं दे रहा है, भ्रष्टाचार का भी संदेश यह पाठ नहीं दे रहा है। तो क्या दे रहा है? देशभक्ति का। क्या दे रहा है? देशभक्ति का। अगला क्वेश्चन है, परम तृप्ति किससे मिलती है? विद्या से, क्षमा से, अहिंसा से, धर्म से। हालांकि सब देखने में तो लग रहा है कि सब सही है, क्षमा से भी शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, अहिंसा से भी, लेकिन नहीं, सबसे बड़ी तृप्ति, परम तृप्ति की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर परम तृप्ति की बात हो रही है कि परम तृप्ति किससे मिलती है? तो विद्या से। अगला है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। नरक के कितने द्वार हैं? 3। काम और क्रोध लोभ। नरक के कितने द्वार हैं? 3। काम, क्रोध और लोभ। आगे देखिए, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? विवाह का, गृहस्थ का, अंत्येष्टि का, केशांत का। तो गोदान अंत्येष्टि संस्कार का मुख्य कर्म है, क्योंकि अंत में जो मरने के बाद जो श्राद्ध कर्म किया जाता है उसमें गोदान की प्रक्रिया है, या मरते समय भी गोदान की प्रक्रिया है। तो ये अंत्येष्टि संस्कार का हिस्सा है गोदान, यानी गाय का
दा। अगला है छात्रों का तप क्या है, यानी छात्रों का तपस्या क्या है। अध्ययन, आलस्य, क्रोध, क्षमा। अब देखिए आलस्य तो होगा नहीं भाई तपस्या, क्रोध भी तपस्या नहीं हो सकता है, और क्षमा भी यहाँ पर नहीं होगा, छात्रों के लिए क्षमा नहीं होगा, अध्ययन होगा। छात्रों का तपस्या है अध्ययन, यानी वो जितना ही पढ़ते हैं उतना ही वो तपस्या कर रहे हैं। छात्र जीवन में पढ़ना ही, अध्ययन करना ही तपस्या है। अगला है कर्मवीर कथा का नायक कौन है। राम अवतार शर्मा है, राम प्रवेश राम है, प्रहलाद उपाध्याय है, महावीर सिंह है। तो नहीं, ये यहाँ पर राम अवतार शर्मा, प्रहलाद, महावीर ये नहीं होंगे, यहाँ पर राम प्रवेश राम ये होंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। बिरजानंद किसके गुरु थे। महावीर के, गौतम बुद्ध के, स्वामी विवेकानंद के, स्वामी दयानंद के। तो बिरजानंद स्वामी दयानंद के गुरु थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई। आर्य समाज की स्थापना कब हुई। 1875 में, 1975 में, 1799 में, 1885 में। तो इनमें से यानी पहला ऑप्शन सही है 1875 में। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। शिव का, कृष्ण का, नारद का, ब्रह्मा का। तो पाठ के अनुसार आपके पाठ्य पुस्तक में ही है कि स्वामी दयानंद का परिवार जो है शिव का उपासक था, यानी कृष्ण, नारद और ब्रह्मा का उपासक नहीं, बल्कि शिव के उपासक थे। वो लोग शिव की भक्ति करते थे। आगे, कर्णस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है। कर्णभारम, स्वप्नवासव दत्तम, उरुभंगम, महाभारत। तो इनमें से ये तीनों नहीं होगा। स्वप्नवासव दत्तम, उरुभंगम, महाभारत ये नहीं होगा। ये कर्णभारम इस रूपक का भाग है, कर्णस्य दानवीरता पाठ। स्वच्छंदम का संधि विच्छेद क्या है। स्वच्छंदम, 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 स्वच्छंदम। देखिए स्वच्छंदम होगा, तो आप लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि स्वच्छंदम, तो ये बीच में च कहाँ से आ गया। तो नियम के अनुसार यदि बाद में छ रहता है तो उस छ के पहले च का आगम हो जाता है। इस तरह यह यहाँ स्वच्छंदम ऐसा बना है। तो स्वधन छंदम यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है विद्या एका की संधि क्या होगी। विद्या एका, विद्येका, विद्येका, विद्यो का। तो यहाँ पर देखिए आ है और ए है, इधर और है या आर है, और इधर ए रहे या ऐ रहे। तो इन दोनों ही अवस्था में यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐ ही होता है। चाहे इधर अ वर्ण है और इधर ए का कोई भी ए है या ऐ है, ऐसी स्थिति में ऐ ही बनता है, यानी वृद्धि आदेश होता है। ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है और इसका संधि होगा विद्यय का। यहाँ पर देखिए ऐ की मात्रा क्या हो जाएगा, ऐ, विद्यय का। तो ये तीनों जो है गलत है और विद्यय का सही है। हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। अ ओ, देखिए अ है, ऐ है, आय है, व है, क्या बनेगा। तो न आय बनेगा, न आय बनेगा, न व बनेगा, औ बनेगा। यह भी वृद्धि संधि का ही उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि। इधर अ या आ रहता है, इधर ओ या औ रहता है। इन दोनों ही अवस्थाओं में ये क्या बनता है,
औ ही बन जाता है। तो इस तरह अ और ओ यानी अ धन ओ का संधि होगा औ। अगला है गोल गृहम, कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, गोल है गृहम है। अब ध्यान से देख लीजिए, गोल है गृहम है, ये कौन सा समास होगा? कर्मधारय होगा, व्यय भाव होगा, द्वंद्व होगा, न्य होगा। अव्यय भाव तो होगा नहीं, क्योंकि अव्यय भाव में क्या होता है कि एक पद जो है अव्यय होता है, यानी पहला पद अव्यय होता है, ऐसा है नहीं। और द्वंद्व भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, ऐसा भी नहीं है। न्य भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें नहीं अर्थ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या होगा? कर्मधारय ही होगा। गोल गृहम यानी विशेषण और विशेष्य का समास यहाँ पर है, इसलिए कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास का उदाहरण इसमें कौन सा है? पंचवटी है, यथाशक्ति है, घनश्याम है, दशानन है। देखिए यहाँ पर द्विगु समास का मतलब होता है कि संख्या पूर्वो द्विगु, जिसके पूर्व में संख्या है, यानी जिसका पूर्व पद संख्यावाचक है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करने के लिए दो चीज दे दिया गया, एक पंचवटी एक दशानन। अब जान लीजिए कि द्विगु समास जब हम बनाएंगे तो वह नपुंसक लिंग में हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दशानन है, यह पुल्लिंग में है। यह क्या है? पुल्लिंग में है। तो दशानन जब पुल्लिंग में है, इसका मतलब किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है, यानी रावण के लिए आ रहा है। तो यहाँ बहुव्रीहि हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। और यही 10 आननम रहता तब जो है यह द्विगु होता, लेकिन 10 आनन है तो यह बहुव्रीहि होगा, इसलिए यह जो है द्विगु नहीं है। यथाशक्ति और घनश्याम तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब रह गया पंचवटी और दशानन में कंफ्यूजन है कि दोनों में अंक है, दोनों में पहला पद क्या है, यानी संख्या है, इसलिए आप दोनों में सोच रहे हैं कि ये होगा कि ये होगा। तो मैं बता दे रही हूँ कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये दशानन यानी रावण की बात हो रही है। अगर मुखों के समूह की बात होती तो दशाननम रहता। अगर दशाननम लिखा हुआ है तब तो ठीक है, तब तो द्विगु है, लेकिन दशानन लिखा है तो द्विगु नहीं है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? हो गया पंचवटी। ठीक है, कौन है यहाँ पर? पंचवटी। ये से यहाँ पर देखिए, नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया, पंचमी। तो आप लोग एक चीज गौर कीजिए, कभी भी आप लोग पूजा करते समय कहते हैं नमः शिवाय, नमः गणेशाय, या गणेशाय नमः, शिवाय नमः, ऐसा बोलते हैं। तो ये गणेशाय, शिवाय, कृष्णाय जो भी है, ये चतुर्थी विभक्ति में है, यानी नमः के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि चतुर्थी हमारे ऑप्शन में है, अ जो है वह चतुर्थी है, तो यही होगा अ यानी चतुर्थी। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। अगला क्वेश्चन है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दू है, दूर है, दी है, दुरा है। इनमें से क्या है? दू नहीं होगा, दूर है, ये होगा। दूरधन, आत्मा, दुरात्मा ऐसा होता है, तो यहाँ पर दूर होगा। दी और दूरा भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जही किस धातु का रूप है? जही किस धातु का रूप है? तो जह का, जाह का, हनि का या हन का। तो देखिए जह, जाह, हनि ये सब नहीं होता है धातु, हन है। क्या है? हन यानी मारना। तो हन का ही रूप है जही यानी मारो। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, यह जही यानी मारो।
इसलिए हन का रूप है। क्या कहेंगे? हन धातु का रूप है। अगला है मित्र धन तल का निष्पन्न रूप कौन सा है? यानी मित्र धन तल, यानी तल जो है क्या है? प्रत्यय है। इससे क्या बनेगा? मित्रता, मित्रतल। तो और ऑप्शन है आगे, लेकिन इसमें क्या होगा? मित्रता ही होगा। मित्र धन तल से मित्रता बनता है। आगे हम लोग चलते हैं। ये मैत्री और मित्रतलता ये नहीं होगा, मित्रता ही होगा। ठीक है। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास ने मंदाकिनी का वर्णन किया है। बूढ़ी गंगा, यमुना, कावेरी इनका वर्णन नहीं किया है। किनका किया है? मंदाकिनी का किया है। गम धनसत्री से कौन सा शब्द बनेगा? क्या बनेगा? आइए देखते हैं। गमन बनेगा? नहीं। गच्छतु बनेगा? नहीं। गमतु बनेगा? नहीं। गच्छन बनेगा। क्या बनेगा? गच्छन। क्या बनेगा? गच्छन। ठीक है। आगे चलते हैं। मूसका धन टाप से कौन सा शब्द बनेगा? मूसका, मूसकी, मूशिका, मूशिकाम। इनमें से देखिए मुस्का भी नहीं होगा, मूसकी भी नहीं होगा, मूशिकाम भी नहीं होगा, मूसिका होगा। ये स्त्री प्रत्यय है टाप, और यही इसमें लगा हुआ है मूशिका। ठीक है। श्रीमती में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है गिम्प, चाप, डाप, आन। देखिए श्रीमती, जैसा कि कहने से ही पता चल रहा है कि उसमें ई लगा हुआ है। तो जब ई लगा हुआ है तो टाप, डाप, आन ये तो होगा नहीं, क्योंकि इन सब का मतलब आ निकलता है, और ये गिम्प है इसका मतलब ई निकलता है। तो सीधी सी बात है कि यही होगा, इसलिए गिम्प ही होगा। अगला क्वेश्चन है पठनम में कौन सा प्रत्यय है? पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए अनम है। कोई सोचेगा कि पठ धन अनम, पठनम, लेकिन ऐसा नहीं है। ल्यूट है, ये है, यही है, क्योंकि ल लुप्त हो जाता है और इधर का ट लुप्त हो जाता है, बीच में पड़ता है जो यू वही बच जाता है और यू का अन बनता है। इस तरह पट धन ल्यूट यानी पठन होता है, लेकिन फिर हम इसको लिख देते हैं पठनम। ठीक है। ऋत भी नहीं होगा, यत भी नहीं होगा, ल्यूट होगा इसमें। आगे है साधु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। क्या है? साधो नहीं होगा, साधो। साधव, साधव होगा। साधुसु भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुवचन का रूप है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, और साधु भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर क्या होगा? साधव, ये सही है। नदीसु किस शब्द का रूप है? नदी का है, नद्य का है, नद्यों का है, नद्य का है, किसका है? तो देखिए नद्य ये भी सही नहीं है, नद्य ये भी नहीं है, नद्य ये भी नहीं है। नदी शब्द का मूल शब्द क्या है? नदी। ये सब इसके रूप है, लेकिन मूल शब्द क्या है? नदी। नदीसु का मूल शब्द नदी ही होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अस्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा शब्द बनेगा? देखिए अस्थास्यति है, अस्थास्यन्ति है, तिष्ठति है, तिष्ठन्ति है। अब देखिए अस्थास्यति, बहुत लोग सोचेंगे कि अस्थास्यति ही होगा लट लकार का रूप, लेकिन ये नहीं है, ये लिट लकार का रूप है। ये भी नहीं है, ये है तिष्ठति, यही है। आस्था धातु का रूप जो है तिष्ठ से चलता है, तो तिष्ठति लट लकार का रूप है
प्रथम पुरुष एक वचन का और तिष्ठन्ति जो है ये बहुवचन का है, इसलिए ये सही नहीं होगा। आगे देखिए, लेखिका में कौन सा प्रत्यय है? टाप, चाप, डाप, गिम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाप होगा, यहाँ पर क्या होगा? टाप होगा। चाप डाप ये नहीं होगा, गिम तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में ई की मात्रा नहीं है। चाप आप लोग को बता दे रहे हैं कि ये चाप प्रत्यय जो है मात्र एक शब्द में लगता है, सूर्य से सूर्या बनाने में, बाकी कहीं नहीं, इसलिए चाप को कहीं भी मत लिखिएगा। अगर सूर्य लिखा है या सूर्या लिखा है तो पूछेगा कि कौन सा प्रत्यय, वहां पर आप चाप कह सकते हैं, बाकी कहीं नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पा धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होगा? पाश्चामी नहीं, ये मध्यम पुरुष का नहीं है। पाश्चामी, पाश्चाव यह भी मध्यम पुरुष का नहीं है। पाश्चाथ यह मध्यम पुरुष का है और द्विवचन का भी है, यानी यही सही है। पाश्चात यह मध्यम पुरुष का है लेकिन बहुवचन का है, इसलिए ये सही नहीं है, यानी पाश्चाथ यही सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरल धन श से बना शब्द है, क्या है? बना शब्द क्या है? देखिए, सरलता, सरलता, सरलम, सारल्यम, सरल्यम। देखिए यहाँ पर सारल्यम होगा, क्या होगा? सारल्यम। इससे जो शब्द बनता है इसमें जो है स का लोप हो जाता है, य का लोप हो जाता है, य बच जाता है और यहाँ पर अकार है, इसलिए यहाँ पर आ का आदेश हो जाता है। इस तरह सा हो गया, सारल्यम। आगे, शिव धन अड़ से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए, शिव धन अड़ है ना, इससे बना हुआ शब्द क्या है? तो शिवः ये भी नहीं है, शिवा ये भी नहीं है, शव ये भी नहीं है, शैव है, शैवः क्या हो जाएगा? शैवः। यानी अपत्य अर्थात संतान के अर्थ में और भक्त के अर्थ में ये अड़ प्रत्यय लगता है, और शैवः का मतलब होता है कि शिव का भक्त। पादेन खंजः किस सूत्र का उदाहरण है? पादेन खंज यानी पैर से लंगड़ा, यह किस सूत्र का उदाहरण है? अपवर्ग तृतीया नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अपवर्ग का मतलब होता है कालवाची या मार्गवाची शब्द, और एनांग विकार ये होगा क्योंकि जिस अंग में विकार है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, तो इस तरह यहाँ पर विकार है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति हुई है पादेन। और सहार्थे तृतीया ये भी नहीं होगा क्योंकि साथ की बात नहीं की जा रही है। हेतव तृतीया ये भी नहीं होगा, यानी एनांग विकारः यही सूत्र है। यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? अव्यय भाव का, तत्पुरुष का, न का, द्विगु का। ध्यान से देखिए, यहाँ पर तत्पुरुष में बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता होती है, जो कि यहाँ पर नहीं है, यानी तत्पुरुष भी नहीं है। न में न अर्थ बोध होता है, जो कि यहाँ पर न अर्थ नहीं बोध हो रहा है, तो इसलिए न भी नहीं है। द्विगु में पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसका पूर्व पद संख्यावाची नहीं है, तो यह भी नहीं है। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव है क्योंकि इसका पहला पद अव्यय है, पहला पद क्या है? अव्यय है, इस तरह से यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आगे चलते हैं। कत्वा का प्रकृति प्रत्यय है, क्या है? तो ल्युट है, ल्यप है, कत्वा है और तल है। तो हम बता दे रहे हैं कि इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। गम धन कत्वा, गत्वा होता है, कत्वा में क का लोप हो जाता है, त्वा बच जाता है। ठीक है, इस तरह गत्वा बनता है। हम लोग आगे चलते हैं। वे दोनों जाते हैं का संस्कृत है तौ गच्छताम ते गच्छेयु, तौ गच्छतः ते गच्छतः। यहाँ पर इन दोनों का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि ये विधिलिंग के हैं, और यहाँ पर जो है तौ गच्छतः यह सही है। ते गच्छतः इसका मतलब भी वे दोनों जाती हैं होगा, जाती हैं, जाते हैं नहीं, ध्यान दीजिए। ते माने वे दोनों स्त्रीलिंग में होता है, तो यहाँ पर हमारा अनुवाद यानी हमारा वाक्य कह रहा है कि जाते हैं, पुल्लिंग का बोध हो रहा है, तो हम पुल्लिंग से ही बनाएंगे, इसलिए यह भी नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अस्माकम का मूल शब्द है अहम, अस्मद, मम, वयम। देखिए अहम भी नहीं है, मम भी नहीं है, वयम भी नहीं है, क्योंकि ये सब इसके रूप हैं। ये सब इसके रूप हैं किसके? अस्मद के। जिस तरह अस्मा